हेलो स्टूडेंट, ठीक हो आप सभी। टुडे वी डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत एक्सेलेरेशन का पार्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। नाउ वी डिस्कस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब पोजीशन चेंज होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र होता है, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। The velocity may be defined as the time rate of change of displacement of an object। प्यारे बच्चों, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। if if the displacement in टाइम इंटरवल डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी तीनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। यदि स्केलर होती तो केवल पॉजिटिव और जीरो होती, यदि ये स्केलर होती तो पॉजिटिव और जीरो होती। अब ये वेक्टर है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसकी यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट वही होगी बच्चों जो स्पीड की है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हम वेलोसिटी में से इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें एंड उसकी डायरेक्शन जो है उसको निकाल दें, यानी कि मैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है m0l1t-1। ठीक है, इसको यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेंथ एंड टाइम पर सेकेंड, लेंथ एंड टाइम इनवर्स। नाउ टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी टाइप की होती है? सबसे पहले वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it undergoes equal displacement in it equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, एट दैट सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नाउ we are going to the next page। we draw a position time graph for an object moving uniform velocity is a straight line। चलो दिखाते हैं। ये है आपका, यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने टाइम लिया है, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। टाइम 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। आपने देखा है कि जब टाइम 0 था तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था फ्रॉम द ओरिजिन। जब 2 सेकेंड हो गया तो 10 मीटर हो गया, 4 सेकेंड में 15 मीटर हो गया, 6 सेकेंड में 20 मीटर हो गया। इट मीन्स दैट
फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, सेकंड 2 सेकंड में भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, थर्ड 2 सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इधर ले लेंगे टाइम 2, 4, 6, 8, इधर टाइम ले लिया, इधर हमने ले लिया पोजीशन, क्या ले ली, पोजीशन x, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखते हैं 0 0, टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है, टाइम 2 है डिस्प्लेसमेंट 10 है, टाइम 4 है डिस्प्लेसमेंट 15 है, टाइम 6 है डिस्प्लेसमेंट 20 है। इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। नाउ वी गॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो position time graph of an object moving with uniform velocity is a straight line inclined to the time axis। अब देखिए ये टाइम एक्सिस के ऊपर झुका हुआ है, टाइम एक्सिस के ऊपर झुका हुआ है तो इसको कहते हैं इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। नाउ अब इस ग्राफ में आ जाइए, हमने ग्राफ बनाया है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये ओरिजिन है, ये इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। हमने 3 पॉइंट ले लिए ए डी सी, ठीक है। यहाँ ये लाइन है ए बी, इस लाइन के ऊपर सी और डी 2 पॉइंट्स है, जहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, T1 x1, T1 x1, ये हैं डी के कोऑर्डिनेट, और ये हैं सी के कोऑर्डिनेट T2 x2, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम इसमें से ये निकाल लेते हैं, डी पी कितना है T2 माइनस T1, और सी पी कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। जब t इज इक्वल टू 0 है t इज इक्वल टू 0 है तो x नॉट के इक्वल है। नाउ डिस्कस करके देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सी डैश डी डैश, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट सी डैश डी डैश। इसको हमने डी डैश ले लिया है, इसको हमने यहाँ पर सी डैश ले लिया है, यहाँ पर डी डैश ले लिया है। चाहे आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे यहाँ से निकाल सकते हो, एक ही बात है, या आप सिर्फ भी निकाल सकते हो। ये क्या आ जाएगा, फाइन, इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। इसको हमने काट दिया, अब ये बच गया सी पी के इक्वल x2 माइनस x1, और टाइम है, इस टाइम में भी हम इस टोटल में से इस टाइम को काट देंगे तो टाइम आ जाएगा डी डैश सी डैश, ओ सी डैश माइनस ओ डी डैश, ओके। क्या आ जाएगा ये T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू डी पी, इस डी पी के इक्वल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, और ये सी डैश डबल डैश डी डबल डैश सी पी के इक्वल होगा। अब आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है x2 माइनस x1, टाइम क्या है T2 माइनस T1, x2 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो Cp है, और T2 माइनस T1 की वैल्यू है वो Dp है, इसलिए हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। Cp अपॉन Dp, Cp अपॉन Dp क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल DCP, इसमें Cp अपॉन Dp परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को ग्राफ की भाषा में बोलते हैं स्लोप ऑफ एक्स टी, जो स्लोप है इस स्लोप को क्या बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है।
स्लोप ऑफ लाइन ए बी कह दो या स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ कह दो, एक ही बात है। ठीक है। Thus we conclude that velocity of an object in uniform motion is equal to slope of position time graph is equal to slope of position time graph।